हम चैम्बर मतलब प्लम्बर प्राइवेट बुलाए थे, हम अपने घर का चैम्बर साफ करो दें, तुम रहे एक जने और हमने कहा तुम अंदर यहाँ से झाके सुबह बनाओ भैया, हम अभी के ऊपर जाऊँ वो पाए नहीं पाए बनाए, तुम हमसे कहे तो फिर कैसे बन पाई, पैसा ना दो तो फिर कैसे बन पाई, तुम ये बात हमसे कहो कि नहीं कहे, कसम तुम खाओ कसम हम खाई, क्योंकि तुमने ये बनाया भैया प्राइवेट ब्लॉक ले जाए 3 बोरी निकलवाए, सुना 3 बोरी पाइप से हम निकलवाए हैं, तुम कहा बात का हमारी मम्मी आदमी कहीं और हमारे बच्चे खाना नहीं खाए घर में, दीपावली के खाना नहीं बना, ये 3 बोरी भैया निकाले हम 3 बोरी है हम निकलवाए हैं अंदर से, ये बनाई है ये जी बनाई है, ये 2 लोग आए हैं तुम लोगों ने बना, तुमने पैसा मांगा मांगा मांगा, पैसा नहीं मांगा, पैसा काहे मांगे तुम? ऐसे भैया हम लोग नहीं गए, इनका पाइप पहले निकम पाइप करेगा पैसा इनका हम लोग पैसा भैया पैसा झूठ बोलिए तो वह आत्महत्या करे तैयार, हम तो झूठ बोलिए हम आत्महत्या करेंगे भैया, आत्महत्या करने तैयार हो जाएंगे, पैसा मांगे हमसे, पैसा ना तुम मांगे पैसा कहना प्लम्बर करके हमने नहीं कहा, ये कहा सुनिए जब ये कहे तुम्हारे अंदर सुनो ये कहे तुम्हारे अंदर कर देगा, सुनो ये कहे तुम्हारे अंदर दादा 3 बोरी हटिए रास्ते 3 बोरी ये हमसे कहें 1000 रुपया हमका दो, ये हमसे 1000 कहीं रुपया, हम कहें जब हम कंप्लेंट करें तो 1000 रुपया नहीं देंगे, यह बात हम इनसे कहें, ये बता रहे कि ये बोरी ठांस के हमारे पाइप में है, ये बोरी ठांस के 3 बोरी हम निकलवाए प्राइवेट प्लम्बर बुलाए भैया 3 बोरी निकलवाना, अब भी हमारे घर में आप देखो तो नहीं हमारे घर में है का, और आज नहीं साफ होगा लड़का लड़का बच्चा ना गैस लेकर सभासद के ऑफिस में बैठा गया, कहा तुम बात कहा हम लोग जी कैसे हैं, लड़का हमारे बीमार पड़े, सब हमारे मम्मी हमने बीमार पड़ी हैं, ये हमसे ये बता रहे हैं पैसा नहीं, और ये कहीं नहीं बाथरूम से भैया हम सुने झूठ नहीं बोलिए हमारे बच्चे हैं, किसी कहे झूठ बोलना ठीक नहीं, ये कहीं कहीं बना दो इसकी झेल है, ये यूं कहीं जो पीली टी शर्ट पहन का, अब बताओ इनका हम बोल दे कि इनका निकारी हम राखी बताओ तुम, नहीं बहुत जगह नहीं, ये जी आए हैं ये भैया बता, हम बाथरूम में कपड़ा चेंज कर रहे हैं इनका वह मारी सही बात। वर्मा जी बताइए कहाँ तक का कितनी समस्या है सीवर की? अरे समस्या तो सर बहुत है, अब हाँ। सब जगह में हो रहा है, लाइन वाइन बैठने की दिक्कत है ना, इसका जरा निवारण करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, मतलब एक जगह है कि कई जगह है इसमें? कई जगह है सर, कई जगह है, कई जगह दिक्कत है। अच्छा पूरा मतलब एरिया ही सीवर से पीड़ित है? हाँ हाँ पूरा अधिकतर तो भी है ही है, फिलहाल कुछ जगह लाइन बैठ गई है ना, अच्छा दिक्कत हो रही है, लाइन बदलने हाँ बदलने की तो है, बिना बदले काम नहीं होगा, लाइन बदले भैया अब तो कह दो कि बच्चे रोटी खाएं, गलत चीज है ये, सही ये बोल बोरी ठांस के हम प्राइवेट जमादार बुलाए हमने देखा, ऊपर आ गलत चीज है, पैसा वैसा मांगे किसी को बोरी ना ठसती भैया तेरी पाइप बड़ी वाली फंटी लाओ, 20 साल की शादी हुई तो भैया कभी जरा सा हो दे समझो, जरा सा अगर आता हम धो देते, कंप्लेंट हमारा लड़का वहाँ हम अस्पताल में पड़े बच्चे हमारे जौन हाल आप नहीं मेरे घर जाते नहीं बता रहे ES1 220 बहता हुआ घर के अंदर सीवर आप देख सकते हैं, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र वार्ड है और इस सीवर कमरों के भीतर भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप कमरे के अंदर बहुत अंधेरा है देखिए, और सब सीवर भरा हुआ है पानी से, गंदगी सब आ रही है, और इसकी शिकायत भी महिला ने की है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो है सीवर ठीक नहीं हो पाया अभी तक। ये है गली नंबर 11 और देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये माहौल है और सीवर भरा हुआ है, लोगों को घरों में बह रहा है, और ये हम आप मकान चलते हैं 220 देखिए सब नालियों में सीवर भरा हुआ है, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र वार्ड की में आता है, पलटन छावनी कॉलोनी ये टंकी के पास, ये देखिए आप भरा हुआ है, नालियों में पानी भरा हुआ है, और ये महिला का मकान है 220 जहां ये पूरी तरीके से पानी देखिए गंदा पानी बहता हुआ साफ नज़र आ रहा है, ये अंदर तक पूरे कमरों में पानी भरा हुआ है, गंदा सीवर भरा हुआ है, और ये निरंतर कई दिनों से ये समस्या बनी हुई है।
हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड के पार्षद, भाजपा पार्षद मान सिंह यादव जी से, जिनसे बताए हम पूछेंगे कि किस तरीके की समस्याएं इस मोहल्ले में आ रही हैं। ये सीवर की भाई साहब आपके यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम आप सीवर समस्या लेकर आए, उसकी चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा, आपके चैनल को, क्योंकि सीवर से हम सभी पूरे वार्ड के निवासी सभी बहुत त्रस्त हैं। और यह सीवर समस्या आज नहीं, आपने, मुझे याद है शायद मैं जब चुनाव लड़ रहा था उस वक्त भी आपने पूछा था कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तभी मैंने ही आपसे कहा था कि इस वार्ड में सबसे बड़ी जो समस्या है वह सीवर की समस्या है। बिल्कुल, हर गली में सीवर की जो पाइपलाइन पड़ी है वो लगभग 35 वर्ष पूर्व की पड़ी हुई पाइपलाइन जगह जगह डैमेज हो रही है। और डैमेज पाइप को या तो एकदम से नई पाइपलाइन डाली जाए और या पाइप को फिर से जो फ्रंट में है फ्रंट पाइप कर दी जाए, या पीछे वो भी नहीं करके फ्रंट कर दी जाए। दूसरी बड़ी ये चीज़ थी कि सीवर की, जैसे कि जो यहाँ पे स्वेज कंपनी काम कर रही है सीवर के, लखनऊ नगर निगम में कुछ जोन छोड़ के बाकी हमारे जोन में स्वेज कंपनी, हमारे वार्ड में विशेष तौर पर स्वेज कंपनी काम कर रही है। यहाँ पर स्वेज के लोग बराबर, मैं उनकी शिकायत आज से नहीं, इनके कर्मचारी जो स्वेज सफाई कर्मी हैं इनके, उनकी शिकायत आती थी कि ये सीवर में जगह जगह जाके लोगों के यहाँ सफाई करने जाते हैं, किसी के यहाँ ठूस कपड़े से या बोरी लगा देते थे और उससे धन उगाही करते थे। इस पे हमने काफ़ी प्रयास किया, कई बार मैंने अपने माननीय महापौर जी के भी संज्ञान में मैंने डाला था, उन्होंने भी एक्शन लिया। इसके साथ साथ नगर आयुक्त से लेकर छोटे से ऊपर से अपर से लेकर नगर आयुक्त भी, और सबके संज्ञान में चीज़ है। और उसे दरमियान मैंने बात भी की, हमारे जो स्वेज कंपनी के डोगरा, अश्विनी डोगरा जी हैं, और इनके डायरेक्टर जो हैं मटपाल जी, उनसे भी मैंने बात की। तो उस समय उन्होंने कुछ लोगों को चेंज किया, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ लोगों को चेंज करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बार बार वो पुराने लोग हैं और पुराने लोग की वही पद्धति चली आ रही जो नए लोग सीख जाते हैं पद्धति में। पैसा कैसे धन उगाही की जाए, कैसे एक लोग क्या हटाया दूसरे। तो मैंने अपील की अपने लोगों से, अपने निवासियों से, मैंने कहा उन लोगों से कि आप कतई इन लोगों को पैसा ना दीजिएगा, और यदि कोई पैसा मांगता भी है तो उसकी आप उनसे बहस मत करिए, लेकिन एक फोटो बना लीजिए ताकि मेरे पास भी प्रूफ रहे कि ये पैसा मांग रहे थे। ऐसे में कई 3-4 लोग हटाए भी गए थे, लेकिन जो 3-4 लोग अभी भी काम कर रहे हैं वो वैसे वैसे। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग बचे थे उनको, और नए जो कर्मचारी हैं वह भी, साथ में एक साथ टीम पूरी बदल दी जाए। मैं इस पर बात करूंगा स्वेज के जिम्मेदार लोगों से कि इनकी बदल के नई टीम लाई जाए। और जो कंपनी के, कल मेरी जलकल जीएम साहब से बात हुई थी, मैं आज 6 नवंबर 2024 को ES1 220 में महिला के घर में नीचे काफ़ी सीवर भरा हुआ था, और जो सफाई कर्मचारी गए तो उसको ठीक से न साफ करके उनके 3-4 बोरियां ठूस दी और उससे 1000 रुपये की मांग करने लगी। जबकि महिला इतना परेशान है, उसके घर में उसकी सास कमांड हॉस्पिटल में भर्ती है, सभी बच्चे बीमार हैं, और वो कहाँ से पैसे लाए, और मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी और कहाँ से दूंगी, मैं अपने बीमारी में लगा रही हूँ। और फिर भी लोगों ने, उनको कोई तरस नहीं आया, और वो महिला के सामने बहस भी करने लगे। महिला बोली कि मैं आत्महत्या कर लूँगी अगर ऐसी बात आप करेंगे। झूठ क्यों बोल रहे हैं, सही बताइए कि आपने इतने 1000 रुपये हमसे आप बराबर कई दिनों से मांग रहे हैं, तो ये किस तरीके से पैसे मांग रहे हैं लोग, क्या इनमें कोई अंकुश नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल अंकुश होगा। और ऐसी वो साहसी महिला है, उन बधाई के पात्र है जो उन्होंने वीडियो भी बना लिया, और आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है। सच्चाई है, मुझे अब तक उन्होंने भी नहीं बताया कि उन्होंने पैसा मांगा। नहीं, आपके कार्यालय में भी सुबह महिला आई थी, लिखित शिकायत दे गई, मैं भी उपलब्ध था, लेकिन आपके कार्यालय के कर्मचारियों तक ने आपने नहीं बताया आपको? लेकिन नहीं, वो मुझे सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे पता चला, लेकिन यह जो बात आपने कही पैसे वाली बात उन्होंने शिकायत में नहीं लिखी है। आप पता कर लीजिए, मेरे पास रखा हुआ, उन्होंने बताया कि काम नहीं हुआ, और इन लोगों ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। मैंने ये भी कहा अगर व्यक्तिगत मामला भी है तो भी कोई भी कर्मचारी अगर ऑन ड्यूटी है तो वो है प्राइवेट काम नहीं करेगा। प्राइवेट काम क्यों करेगा जब उस आवर का 10 से लेकर 5 तक जो काम करते हैं, 10 से 5 तक अपना ये नगर निगम का काम करेंगे, बल्कि ना कि प्राइवेट काम करेंगे। तो ये वैसे भी नहीं करना चाहिए इनको। और दूसरी, मैं बार बार मैंने अपील लोगों से की है कि आप लोग अगर कोई ऐसा ठूसा भी लगाता है, ऐसा बंद भी करता है, ब्लॉक करता है आपकी पाइपलाइन को डैमेज करने, या उसको कोई गुंजा उंजा लगा देता है, तो इन लोगों से कतई ना सही कराइएगा। इन लोगों को एक बार आप सही कराओगे, दोबारा आप हटाएंगे, दूसरे में लगाएंगे, दूसरे कराएंगे, तीसरे में लगाएंगे। अगर यदि इनको अंकुश तभी लगाया जा सकता है कि इनके द्वारा लगाए गए, मुझे अगर मिलेगी जानकारी होगी तो यही लोग हटाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज देना भी नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ किसी प्रकार का चार्ज मत दीजिएगा आप लोग।
और उसके साथ साथ यदि कभी हम नहीं रहे या मैं ना वहाँ मौके मिलूँ तो भी आपकी इमरजेंसी में प्राइवेट लोगों से कहीं और से काम कराइए, इनसे काम मत कराइएगा। इनसे काम कराने का मतलब है इनके हौसले बढ़ाना, ये बार बार फिर वही काम करेंगे। यदि एक दो बार इनको नहीं काम करने मिलेगा तो ये गुंजा लगाना भूल जाएंगे, गुंजा नहीं लगाएंगे। लेकिन गुंजे के साथ साथ मैं प्रयास ये भी कर रहा हूँ गुंजा लगाने वाली टीम ही यहाँ से हट जाए। ये पूरा गंभीर संकट है कि काफी ये गली में बहुत बड़ी संकट है। मैंने कल अपर साहब से भाई यही चर्चा की थी कि बताइए जिस घर में पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, बदबू आ रही है, उस घर में लोग कैसे रहेंगे? यहाँ कोई धर्मशाला भी नहीं है। ऐसे 380 स्क्वायर फीट में रहने वाले सभी 380 स्क्वायर फीट में रहने वाले लोग के लिए कोई होटल तो अफोर्ड कर नहीं सकते वो लोग, तो वो लोग कैसे रहेंगे? अगर अप्रूवल की बात आती, कहते हैं कि पाइपलाइन को डैमेज है उसका अप्रूवल लेना है, अप्रूवल 5-6 दिन बाद आएगा, तो ऐसी स्थिति में अप्रूवल का इंतजार कैसे किया जा सकता है? इसके लिए कोई कार्य योजना ऐसी बनाई जाए जो तत्काल उनका काम हो सके। तो इसमें जलकल के जीएम साहब से भी उन्होंने मुझे तुरंत फोन पे बात भी कराई। उन्होंने ये कल से कहा भी है कि नहीं आप 2-4-6 मीटर का जो भी पाइपलाइन पड़ेगी वो तत्काल पड़ जाएगी, 2 दिन का समय लगेगा बहुत ज़्यादा। और जब तक 2 दिन में पाइपलाइन का काम चलेगा तब तक सक्शन एक वहाँ पे खड़ा रहेगा ताकि पानी भर ना पाए और वो सक करके पानी कहीं अन्य जगह पर फेंक दिया जाएगा। ऐसी समस्या नहीं आएगी। आप देख रहे थे भारत हरिश्चंद्र वार्ड के पार्षद मान सिंह यादव जी ने खुल करके बताया उन्होंने कि ये समस्या बहुत पुरानी समस्या है और 35 वर्ष पुरानी ये कॉलोनी है जहां अधिकतर जो है पाइपें डैमेज हो चुकी हैं, उनको बदलने का काम करना चाहिए। और उन्होंने इसकी शिकायत के लिए प्रार्थना पत्र भी ऊपर अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को दिया है। राष्ट्रीय नवल टाइम लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट।